आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स और डिविजिबिलिटी के बारे में तथा उनसे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में। देखिए, केवल डिविजिबिलिटी रूल से विभाज्यता के नियम जानने से ही काम नहीं हो पाएगा। हमारा एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे 5, 10 तथा 11 के विभाज्यता के नियम और उनसे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में। तो पहले है आपका 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या का अंतिम या इकाई, ठीक है, अंतिम अंक ही आपका क्या होता है? इकाई अंक होता है। तो चाहे हम अंतिम पढ़ें या इकाई, बात एक ही है। 5 या 0 होना चाहिए। तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। आपको केवल इकाई या अंतिम अंक देखना है। अगर वो आपका 5 या 0 है तो वह आपका अंक जो है 5 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। 2, 5, 6, 1, 0। अब देखिए, इसमें आपका इकाई अंक क्या है? 0 है, तो ये आपका 5 से विभाजित होगी संख्या। 2, 6, 7, 5, 6, 3, 5। अब इस संख्या में आप देखिए, आपका इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या क्या है? 5 से विभाजित होगी। एक उदाहरण और लेते हैं। 6, 0, 5, 2, 3। अब इसमें आपका इकाई अंक क्या है? 3 है, और होना क्या चाहिए? 5 और 0, तो ये संख्या आपकी 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो थे 5 से संबंधित नियम। और 5 से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं और एग्जाम में आते भी नहीं हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी संभव क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 से विभाजित नहीं हो। तो आपको बस इकाई अंक या अंतिम अंक पे फोकस करना है। आपको चेक करना है या 0 या 5 है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए आपका 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। सेकंड में 5 है, ये भी होगी। फोर्थ ऑप्शन में ये भी 5 है, ये भी होगी। थर्ड ऑप्शन में आपकी 1 है। ठीक है, होना चाहिए था 0 और 5, तो ये संख्या आपकी क्या है? सी आपका राइट आंसर है। ये संख्या आपकी 5 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 5, 6, 8, 9, 7, 3 x 5 से विभाजित होगी? ठीक है, तो x की हमें न्यूनतम वैल्यू पता करनी है। तो एक ही रूल है 5 के लिए, क्या? या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, अब 0 और 5 में तो एक तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें 2 है। तो 0 और 5 इन दो में से कोई आंसर हो सकता है। और यहाँ पे शब्द आपका न्यूनतम, तो न्यूनतम आपका क्या है? 0। ठीक है, तो 0 आपका कहाँ है? डी वाले में, तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, 0। अगर यहाँ पे अधिकतम बोल देता तो क्या हो जाता आंसर? 5 वाला, 5 वाला, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता? सी। नेक्स्ट है आपका 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम तो सबसे ही सरल है, इससे सरल कोई नियम है ही नहीं। ठीक है, तो संख्या का अंतिम या इकाई अंक 0 होना चाहिए। बस 0 हो तो आपका विभाजित होगा और किसी केस में विभाजित नहीं होगा। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 7, 6, 5, 9, 0, 5, 0। ठीक है, तो इसमें आपका अंतिम अंक क्या है? इकाई अंक 0 है। ठीक है, तो ये आपकी संख्या क्या है? 10 से विभाजित होगी। और हम उदाहरण ले लेते हैं। 6, 0, 7, 5, 2, 1, 7। तो इसमें अंतिम या इकाई अंक क्या? 7 है, तो ये संख्या आपकी नहीं होगी। और हम उदाहरण लेते हैं 7, 5, 2, 6, 5। अंतिम में इकाई अंक क्या है? 5, तो ये भी संख्या आपकी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो बस 0 आपको देखना है। 0 है इकाई अंक तो ठीक, अदरवाइज नहीं। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, तो बस आपको इकाई अंक देखना है 0 है या नहीं। तो इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0। ठीक है, तो ये सब आपकी हैं। डी में आपका 5 है, तो ये आपकी 5 से विभाजित है लेकिन 10 से नहीं है। ठीक है, तो आपका डी वाला राइट आंसर है। ये वाली संख्या आपकी 10 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसमें इकाई अंक 5 है। नेक्स्ट है आपका x के किस मान के लिए संख्या 10 से विभाज्य होगी? ठीक है, तो एक ही नहीं है, बस 0 होना चाहिए। तो आप देख लो 0 किस में? डी वाले में 0 है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, अब 5 और 10 से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं आते। ये तो मैंने बस आपको बता दिया। बाई चांस क्वेश्चन बना के अगर उसने दिया तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। नेक्स्ट आपका है 11 से विभाज्यता का नियम, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर 3,
9, 6 और 11 के नियम से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और 3, 9 और 11 आपका बहुत ही फेवरेट है। 3 और 9 से अक्सर आते रहते हैं और 11 से भी कई बार आता है। अभी रिसेंटली आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका 11 से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के विषम तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब क्या है, आपके पास कोई संख्या है, उसमें जो सम और विषम स्थानों के अंक होंगे उनको आप जोड़ो, उनका अंतर पता करो, मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो, और उसका अंतर जो भी आपका आंसर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब या तो 0 हो या 11, 22, 33 इस फॉर्म में हो। ठीक है, तो या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल वाला कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। हमारे पास उदाहरण है 2, 3, 6, 4, 0, 1। ठीक है, अब यहाँ पे है विषम तथा सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो आपके ये हो गया फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा विषम, थर्ड वाला विषम और फिफ्थ वाला विषम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की जगह आपका अंक है 2, ठीक है, प्लस थर्ड वाले की जगह आपका है 6, ठीक है, और फिफ्थ वाले की जगह आपका क्या है 0। इनको आप जोड़ दो तो 6, 2, 6, 8 और 0, 8। ठीक है, अब सम वालों को जोड़ना है। ठीक है, तो 2 की जगह आपका क्या है 3, तो 3, फिर 4 की जगह आपका क्या है 4, फिर 6 की जगह आपका क्या है 1। ठीक है, तो 3 और 4 आपके क्या हुए 7, 7 और 1 आपका क्या हुआ 8। तो दोनों का आपका योग कितना आ गया 8। अब इनका निकालो अंतर, तो 8 - 8 अंतर आ गया 0। ठीक है, तो अंतर आपका 0 आए या ये कोई संख्या आनी चाहिए 11, 22, 33, तो फिर आपका क्या होगा 0, 11 से विभाजित होगी, तो अंतर आपका 0 आ रहा है, इसलिए ये संख्या आपकी 11 से विभाजित है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे विषम स्थानों का लिख के दिखाया था। सिंपली इसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट वाली डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली से 1 को छोड़ दिया। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद सीधे पहुंचे थर्ड पे, थर्ड के बाद एक और छोड़ी फिफ्थ पे। ठीक है, आगे ऐसी आपकी जो भी होगी ऐसे हम जंप करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना, आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना और एक संख्या, एक डिजिट छोड़ के आपको एक अंक छोड़ के जंप करते हुए जाना। ठीक है, तो आपने फर्स्ट से जंप किया 6 पे पहुंचे, 2 से आपने जंप किया 6 पे, 6 से अगेन जंप किया 0 पे, ऐसे हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके जो जो डिजिट आए आप उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो आपका 2 आया, 6 आया और आपका 0 आया, इन सबको हमने ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही अब आपकी जो भी आपके डिजिट बची वो भी आपकी जंपिंग पोजीशन में होंगी। ठीक है, तो 3 से जंप करके पहुंचे 4 पे, 4 के बाद ऐसे। ठीक है, तो इसमें आपका ये 1 पे आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपने 3, 4 और 1 को ऐड किया, 3, 4 और 1, ये भी आपका क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है, जंप करना है, अगेन जंप करना है अगेन। ठीक है, फिर आपकी जो भी बची उनको आपको मिला देना है और ऐड कर लेना है और उनका आपको निकालना है अंतर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है 6, 2, 9, 1, 4, 5। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर कर जाएंगे जंप। ठीक है, तो 6 से जंप किया 9 पे, 9 से किया 4 पे, आगे कोई है नहीं। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर लो, तो 6 + 9 + 4। ठीक है, तो 6 और 9 आपके हुए 15, 15 और 4 आपके हो गए 19। ठीक है, अब जो भी आपकी बची 2, 2 से 1, 1 से 5। ठीक है, अब इनको भी जोड़ लो, 2 और 1, 2 + 1 + 5। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो अंकों का योग आ गया 19 और 8। अब ज़्यादा क्या है 19, छोटे नंबर क्या 8, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो अंतर के लिए, तो 19 में से 8 माइनस किया आपका आ जाएगा 11। ठीक है, तो रूल के लिए क्या, या तो 0 आए या 11, 22, 33, 44 ऐसी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा 11 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है। अगला उदाहरण है हमारे पास 6, 7, 5, 0, 4, 2। ठीक है, तो सेम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, जंप करेंगे, 5 पे पहुंचे, अगेन जंप करेंगे, 4 पे पहुंचे। ठीक है, तो एक डिजिट छोड़ छोड़ के आपको क्या करना है, जंप करना है। ठीक है, आगे कोई है नहीं तो इनको ऐड कर लो, 6, 6 + 5 + 4। ठीक है, तो आपका योग क्या हो जाएगा, ये 15। अब आपकी जो भी बची
7, 7 से जंप करके पहुँचे 0, 0 से जंप करके पहुँचे 2 पे, ठीक है। तो 7 + 0 + 2 ये आपका हो जाएगा 9। अब 15 बड़ा है, 9 छोटी है, तो अंतर निकालोगे, 15 में से 9 जाएंगे, आपका बचेगा 6। अब देखिए विभाज्यता के लिए या तो 0 आए या 11 या 22, 33 ऐसी संख्या आना चाहिए, ठीक है। और आया क्या है 6, तो इसका मतलब है कि ये संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। अगला उदाहरण है आपका 305635, ठीक है। तो इसमें भी सेम फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करो, फिर जंप हो जाओ नेक्स्ट 5 पे, फिर 5 के बाद 6 को छोड़ो 3 पे, बस, ठीक है। इसके आगे नहीं है, तो इनको जोड़ दो आप, 3 + 5 + 3, तो ये आपको हो जाएगा 3 5 8 3 11, ठीक है। सेम आप अगेन 0 0 से जंप करेंगे 6 पे जाएंगे, 6 से जंप करेंगे 5 पर, ठीक है। तो आपको एक एक डिजिट छोड़ के जंप करना है, तो आप इसको जोड़ दो, 0 + 6 + 5, तो ये आपको हो जाएगा 11, ठीक है। तो अंतर निकालो, सेम ही है, तो 11 - 11 अंतर आ जाएगा 0, ठीक है। तो शून्य अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी संख्या आपकी कैसी है, 11 से विभाजित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 918071, ठीक है। तो सेम हम इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे पहले अंक से और जंप करेंगे, ठीक है। तो 9 से जंप किया 8 पे, 8 से जंप किया 7 पे, ठीक है। तो एक एक छोड़ के जंप करना है, आगे कोई डिजिट है नहीं, तो इनको जोड़ दो, 9 + 8 + 7, 9 8 17, 17 और 7 24, ठीक है। सेम अब जो भी आपकी बची 1 0 और 1, तो इनको भी जोड़ दो, 1 + 0 + 1, ये आपका हो जाएगा 2। 24 बड़ा है, 2 छोटा है, अंतर निकालेंगे, 24 में से करेंगे हम 2 को माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 22, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग 0 11 22 33 44 55 ऐसी संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आ गया 22, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी हमारी 11 से पूरी तरह विभाजित है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं 11 से संबंधित, जो भी आपके संभव हैं एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 9 7 3 1 5 स्टार 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 11 के रूल हम देखेंगे। 11 का रूल क्या है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और उसका अंतर निकालेंगे और चेक करेंगे कि 0 11 या 22 या 33 या ऐसी संख्या आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सम और विषम स्थानों के लिए 9 से स्टार्ट किया और जंप किया, ठीक है। तो 9 से स्टार्ट करेंगे और जंप करके जाएंगे 3 पे, फिर 3 से जंप करेंगे 5 पे और 5 से जंप करेंगे 6 पे, ठीक है। तो हमने एक एक बीच की संख्या छोड़ दी। अब इनको हमने लिया जोड़, तो 9 + 3 + 5, 9 3 5 + 6। अब इनको आप जोड़ो, तो 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, 12 और 5 आपका 17 और 17 और 6 आपका हो जाएगा 23, ठीक है। और इसी प्रकार अब जो भी आपका बचा उनको 7 1 और स्टार, तो 7 + 1 और आपका प्लस स्टार, ठीक है। अब देखो स्टार तो आपका इसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 7 और 1 को जोड़ लो और स्टार को ऐसे ही लिख दो, 7 और 1 आपका क्या हो जाएगा 8 और स्टार को आप लिख दो ऐसे ही, ठीक है। अब हमें 23 और इनका अंतर निकाल के ऐसी संख्या लेके आनी है कि वो जो अंतर आएगा वो उससे विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अंतर आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, ठीक है। तो अब ऑप्शन में रखो, ठीक है, स्टार की वैल्यू एक एक करके रखो, तो 8 प्लस स्टार है, तो स्टार की वैल्यू एक एक करके हम रखेंगे ऑप्शन से। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि आपको छोटे से छोटा मान निकालना है, ठीक है। तो हम छोटे आंसर से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला आपका छोटा आंसर क्या है 0, तो सबसे पहले रख दो 0, तो 8 + 0 आपका हो जाएगा 8। अब अंतर निकालो, 23 और 8 का अंतर हो जाएगा आपका, अंतर आपका आएगा 15, ठीक है। आना क्या था 0 11 22 33 ऐसी संख्या, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है। अब हम चेक करेंगे स्टार की जगह नेक्स्ट है छोटी वैल्यू 1 रख के, तो 8 + 1 से आपका क्या हो जाएगा 9, तो अब 23 में से 9 माइनस करोगे, अब आपका हो जाएगा 14, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। अब हम रखेंगे 3, तो 8 + 3 आपका हो जाएगा 11, तो 23 में से आप 11 माइनस करोगे, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है, आपका ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो अब हम एक ही आंसर बचा हमारे पास डी,
4, ठीक है। तो ये हमारा क्या राइट आंसर है। तो हम चेक कर लेते हैं। 8 + 4 आपका हो जाएगा 12। तो 23 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 11, ठीक है। तो आपका डी वाला क्या है, राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकीय संख्या 179x091 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान है, ठीक है। इसमें ये आपकी एक संख्या ये 8 अंक की है और ये 88 से विभाजित है, तो आपको x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो रूल है वो 2 के लिए है, 4 के लिए है, 8 के लिए है, 3, 6, 9 और 11 के लिए है। 7 का भी नियम है लेकिन उससे संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास जो रूल है वो इन नंबर्स के लिए है। 88 के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो 88 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 88 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 11, ठीक है। जैसे 6 का रूल क्या था, 6 का रूल था 2 और 3, तो 2 और 3 से बना था 6 का रूल। ऐसे 88 का रूल बनेगा 8 से और 11 से, ठीक है। तो अगर ये संख्या 8 और 11 दोनों से अलग अलग विभाजित है तो 88 से भी होगी, ठीक है। इसका मतलब है ये संख्या 8 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है, ठीक है। अब पहले 8 से चेक करना आसान है 11 से, क्योंकि 11 से हमें सारे नंबर्स का देखना है और 8 के लिए केवल हमको अंतिम के 3 अंक देखना है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 8 से चेक, तो आपका बनेगा 9×1=22, ठीक है। तो 9×1=22 आपका बना, अंतिम 3 अंक हैं, ठीक है। इनसे आपकी बनेगा 91 संख्या। अब इसे 8 से विभाजित होने के लिए कौन कौन सी बाई की वैल्यू हो सकती हैं। अब 8 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 के लिए क्या है, बाई की जगह या तो आपका 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हैं जो बाई की जगह हो सकते हैं। तो एक एक करके हम चेक करेंगे। पहले हम लिखेंगे बाई की जगह 0, तो ये आपका बना 910। तो 8 एकम 8, ये आपका विभाजित नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर 2, 9 से 12, तो 8 एकम 8 बचा 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम और चेक करते हैं। 4, 9, 1, 4, तो 8 एकम 8 बचा आपका 1, 8 एकम 8 बचा 3, ये भी नहीं हो पाएगा। 6, ये भी नहीं हो पाएगा आई थिंक। 8 एकम 8 आपका बचा 1 और ये हो गया आपका 11, 8 एकम 8 बचा 3, ये भी नहीं हो पाएगा। अब 8 रखेंगे, 918, 9 से 18 चेक करेंगे, 9 एकम 8 एकम 8, ये भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपकी जो एक ही पॉसिबल वैल्यू है बाई की, वो आपकी क्या है, 2 है, ठीक है। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो बाई की वैल्यू तो हमारे लिए पता चल चुकी है, बाई की वैल्यू होगी 2। तो बाई की वैल्यू हमने 8 के रूल से निकाली और 8 के रूल की हेल्प के लिए हमने क्या किया, 2 का रूल लिया, 2 वाला, और 2 की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि आपकी जो बाई की वैल्यू है वो 0, 2, 4, 6 मतलब कोई सम संख्या होगी, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग पर हमने बाई की 1/1 वैल्यू पुट की, 0, 2, 4, 6, ठीक है। अब बाई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब हमें करना है एक्स की, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस बाई पता करना है। तो अब एक्स की वैल्यू के लिए हम 11 का रूल लगाएंगे। तो उसके लिए क्या है, सम और विषम अंकों का योग करेंगे। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और जंप करेंगे। तो 1 से जाएंगे 9 पे, 9 से जाएंगे 0 पे, 0 से जाएंगे 1 पे, ठीक है। इनको हम जोड़ देंगे। तो 1 + 9 + 0 + 1, ये आपको जाएंगे 10 और 1 11, ठीक है। अब जो भी आपके बचे 7x 9y, तो 7 + x + 9 + y। अब देखिए 7 और 9 तो आपके जुड़ जाएंगे 16 हो जाएंगे, और x और y आपके ऐसे प्लस में लेके जाएंगे। तो x + y। अब y की भी तो वैल्यू हमको पता चल चुकी है। y की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो y की जगह लिख दो 2। तो 16 + x + 2। अब 16 और 2 आपके हो जाएंगे 18 + x। अब इनका सम आया 11 और इनका सम आया 18 + x। अब इनका आप अंतर निकालोगे तो 18 + x में से आपको माइनस करना है 11, और 11 से विभाजित है, तो इसके लिए आपका जो अंतर आएगा वो या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा। अब ये वाली संख्या इससे बड़ी है, 18 + x है, तो 0 तो आ नहीं सकता, और 22 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो आपका अंतर क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है।
तो आपको 18 में ऐसी संख्या जोड़ना है कि आपका अंतर क्या आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है, तो 18 में अगर आप x की जगह आपको 11 लाने के लिए 22 में से 11 माइनस करना पड़ेगा। 22 माइनस 11 करके आपको क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो आपको 18 में एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि आपका वो 22 आ जाए। ठीक है, 18 में आपको ऐसी संख्या जोड़नी है कि आपका क्या आ जाए, 22 आ जाए। तो 18 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो आपका क्या होगा, 22 आ जाएगा। क्योंकि अब 22 में से जब आप इस 11 को माइनस करोगे तभी आपका अंतर क्या है, 11 आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 2। अब अंतर निकालो, x माइनस 22 से 4 माइनस 2 आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या है, B 2। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी। इसमें आपको याद रखना 18 प्लस x से अब आपको ये एक इनका योग 11 है, आपको अंतर 11 ही लेके आना है। तो 22 में से अब आप 11 माइनस करोगे तभी आपका अंतर क्या है, 11 आएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल चाहिए 22। तो अगर आप 18 में 4 जोड़ोगे तब आपको 22 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और आपको x माइनस y की वैल्यू मिल चुकी है।